इस खास शो में हमारी नजर सियासत के हर एंगल पर होगी, पर शुरुआत सबसे बड़े सियासी खबर के साथ। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार बनने की कवायद तेज हो गई है। एनडीए तीसरी बार बहुमत हासिल कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। 9 जून को शाम 7:15 बजे का वक्त, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देश में मजबूत एनडीए और मजबूत सरकार की तरफ इशारा करती ये तस्वीर 5 जून की है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में एनडीए नेताओं ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया। बैठक में नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम सहयोगियों ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। कल एनडीए के तमाम लीडर्स की हम लोग की बैठक थी और एक स्वर में, देखिए ये बात सत्य है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि एनडीए की ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही जीत है। उनकी वजह से ही एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला। 7 जून को सुबह 11 बजे एनडीए की बैठक है और इस बैठक में संसदीय दल के नेता शामिल होंगे। उसके बाद सभी नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और 9 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नतीजों के बाद चल रही राजनीतिक हलचल के बीच 6 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बिहार के सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अहमियत को बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को लेकर तरह तरह की कयासबाजी और डिमांड की बातें फैलाई जा रही हैं, जिस पर जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसद ललन सिंह ने विराम लगाने की कोशिश की। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने दावा किया कि उनकी पार्टी जेडीयू मजबूती से एनडीए के साथ खड़ी है। ये बताइए कि कुछ मांग बिहार को लेकर अपनी सरकार में भी रहने के लिए बने रहने के लिए क्या का डिमांड होता है? सर, विशेष राज्य का दर्जा आप लोगों की मांग रही है ललन जी। डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो बिहार को अहमियत दे। देखिए ठीक है, नंबर है एनडीए के पास, लेकिन हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो सरकार बने वो बिहार को लेकर के ज्यादा विशेष ध्यान दे। एनडीए को बहुमत है। सरकार बनाने को लेकर एनडीए के नेता पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की पार्टी लगी हुई हैं कहीं से कुछ मौका मिल जाए। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तो तेज हो गई है। दावा यह किया जा रहा है कि जेडीयू ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की हुई है। इस पर स्थिति को पूरी तरह साफ करते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने जोर देकर कहा कि उन लोगों की इच्छा बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की जरूरत है, ये उनकी इच्छा में शामिल है, लेकिन जेडीयू मांग या डिमांड ये नहीं है। हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो सरकार बने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा है। मिलजुल करके सरकार चलाएंगे, राज्य और देश को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 2 लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये है टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार। सरकार गठन के पहले कयासों का बाजार भी गर्म है और बिहार को विशेष राज्य का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में। हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो सरकार बने वो बिहार को लेकर के ज्यादा विशेष ध्यान दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। जेडीयू की मांग कई मंत्रालयों की भी है, लेकिन इस तरह के दावे को जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। केसी त्यागी ने साफ साफ कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये हमारी इच्छा है, लेकिन ना तो हमारी कोई डिमांड है और ना ही किसी तरह की बार्गेनिंग।
ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जरूर इस मुद्दे के जरिए सियासी माहौल गरमाने की कोशिश की है, लेकिन जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। नीरज कुमार ने लिखा है, माननीय नीतीश कुमार जी ने गतिमान विकास के साथ राष्ट्रीय विकास दर कायम रखा। विशेष दर्जा, विशेष पैकेज, विशेष सहायता, विशेष नजर हमारी चिंता। विपक्षी जेल में विशेष दर्जा की चिंता करे। बिहार की जनता ने राजनीतिक विड्रेस तो दे ही दिया है। अरे ये चिंता हमारी न है। आपको राज करने का मौका मिला तो संपत्ति सृजन कर रहे थे, परिवारवाद चला रहे थे। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि किसी तरह की कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, ये बस लोगों के मन का भ्रम है। इसमें कहीं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स की बात नहीं है। मिलजुल करके सरकार चलाएंगे, राज्य और देश को आगे बढ़ाएंगे। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि उनकी कोई डिमांड नहीं है। हालांकि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में जरूर आ गया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2025 विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सम्राट चौधरी के बयान के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी इस पर तेज हो गई है। दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव पूरा हो गया। जनता ने एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश दे दिया। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि 2025 में बिहार एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा। यही सवाल पत्रकारों ने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से पूछा, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि 1996 से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ते आ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। जेडीयू ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। 2025 में नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ने के सम्राट चौधरी के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू नेता काफी खुश है। जेडीयू नेताओं ने कहा है कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी एनडीए का नेतृत्व करते हैं, वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार बिहार एनडीए का चेहरा है। ये कोई नई बात नहीं है। शुरुआती दौर से लेके आज तक ये सत्य है कि नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे बड़े चेहरे हैं और एनडीए का नेतृत्व वही करते आए हैं। जिस प्रकार से देश में केंद्र सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व करने जा रहे हैं, उसी तरह ये सत्य है कि नीतीश कुमार जी नेतृत्व करते आए हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी नेतृत्व करते रहेंगे। वहीं आरजेडी ने सम्राट चौधरी के बयान पर तंज कसा है। लोकसभा चुनाव में बिहार में वोट का प्रतिशत सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को मिला है और बीजेपी समीक्षा क्या करेगी, किसके नेतृत्व में लड़ेगी? आदर नीतीश कुमार जी की जरूरत है, तो अब कह रहे हैं कि आदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन बनने के बाद से नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का चेहरा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी को इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि 2025 में भी नीतीश ही बिहार में एनडीए का चेहरा हो। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। तो बेगूसराय से नवनिर्वाचित सांसद गिरिराज सिंह ने इंडी अलायंस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये लोग इतने निर्लज हैं कि हार कर भी खुशी मना रहे हैं। मैं सरकार बनाऊंगा 12 लोगों मिल करके और खुश है। कांग्रेस राहुल गांधी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जैसे उनकी सरकार बन रही। वे 60 साल चलाए और 90-99 पर पहुंचे हो, 100 भी नहीं पूरा कर पाए और खुशी मना रहे हो।
अरे हम तो तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जितना सभी पार्टियों को मिला के आया, उससे ज्यादा तो कि अकेले बीजेपी को आया। ये लोग इतने निर्लज हैं कि खुशियां मना रहे हैं। किस बात की खुशी मना रहे हो? प्रधानमंत्री के सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर हैं तेजी से वायरल। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। सीआईएसएफ की महिला जवान ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना को थप्पड़ मारा है। ये तस्वीर देख लीजिए। हालांकि कोई भी खुलकर इस मामले में बात नहीं कर रहा। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें कहा सुनी दिख रही है, लेकिन थप्पड़ मारते कोई दिख नहीं रहा। चुनाव खत्म होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मिशन में जुट गए हैं। सीएम योगी ने लखनऊ में जनता दर्शन किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें चुनाव 24 में। सूत्रों के अनुसार 9 जून को नरेंद्र मोदी लेंगे पीएम पद की शपथ। शुक्रवार को 11 बजे होगी एनडीए की बैठक। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता बैठक में शामिल। राहुल गांधी बन सकते हैं लोकसभा के नेता। विपक्ष सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में होगा फैसला। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 8 जून को आ सकती हैं भारत। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में हो सकती हैं शामिल। दुनिया भर से पीएम मोदी को मिल रही बधाई। राष्ट्रपति बाइडेन, पुतिन और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक समेत दुनिया भर के कई बड़े नेताओं ने दी बधाई। सूत्रों के अनुसार टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा। एनडीए के संयोजक पद पर भी दावेदारी। अध्यक्ष के बदले उपाध्यक्ष का पद दे सकते हैं बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी 2 मंत्री पद की रखी मांग। शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को मिली है 7 सीटें। महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की। देवेंद्र फडणवीस ने हार के ली है जिम्मेदारी। मुंबई में लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। कई मुद्दों पर भी चर्चा। सीएम नीतीश कुमार के आवास पहुंचे संजय झा समेत कई जेडीयू नेता। सभी ने सीएम नीतीश कुमार को दी जीत की बधाई। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का बड़ा बयान। कहा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये है हमारी इच्छा। इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन के बाद मुलाकातों का दौर जारी। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी और सांसद डेरेक ओब्रायन ने दिल्ली में की अखिलेश यादव से मुलाकात। लखनऊ में अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने की विभागवार समीक्षा। खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने के आदेश। दिल्ली पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल संसदीय दल की बैठक में होंगे शामिल। कहा, जीत के लिए मोदी का नाम भी पर्याप्त। एमपी में बम्पर जीत के बाद मोदी कैबिनेट में दिख सकता है दबदबा। शिवराज सिंधिया और वीडी शर्मा को मिल सकती है जगह। महिला सांसदों को भी मिल सकता है मौका। पटना में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चल रही बीजेपी की बैठक खत्म। सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे 2025 का विधानसभा का चुनाव। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद रांची प्रदेश कार्यालय में हुई बीजेपी की पहली बैठक। चुनाव परिणाम और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। सीएम नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को लेकर झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का बड़ा बयान। कहा, किसी भी संभावना से इनकार नहीं, देखते रहिए क्या हो रहा है।
धनबाद में लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह ने जनता को दिया धन्यवाद। ढुल्लू महतो को जीत की दी बधाई। धनबाद में ढुल्लू महतो की जीत पर जश्न, आतिशबाजी के साथ ढोल नगाड़े के साथ मनाया गया विजय उत्सव। सासाराम में कांग्रेस उम्मीदवार मनोज कुमार की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। भागलपुर में जीत के बाद अजय कुमार मंडल पहुंचे मंदिर। जीत के बाद विजयोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सासाराम में कांग्रेस उम्मीदवार मनोज कुमार की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। बेगूसराय से नवनिर्वाचित सांसद गिरिराज सिंह ने इंडिया अलायंस पर जमकर साधा निशाना। कहा, ये लोग इतने निर्लज कि हार के बाद भी मना रहे हैं जश्न। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे